हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज मुझे अपने पत्रकारिता के कुछ खास तजर्बे याद आ रहे हैं, जिन हालात में मैं ये एपिसोड आप तक पहुंचा रहा हूं। ये 2003 की बात है, जब इराक पर अमेरिका ने हमला किया और मैं मीडिया स्टार वर्ल्ड की तरफ से नहीं बल्कि दूरदर्शन के लिए वर्ल्ड व्यू इंडिया प्रोग्राम की कवरेज के लिए इराक में था। मैं जंग के दौरान ना मेरे साथ कैमरा था और ना ही कैमरामैन। मैंने अकेले ही हिम्मत की थी कि वहां से कवरेज कराऊंगा, सब कुछ लोकल अरेंज करूंगा, और वो बहुत अच्छी तरह से मैं कर भी पाया। आज बिल्कुल, और उसके बाद भी खुद ही कैमरे को ऑपरेट किया, खुद ही कैमरे के सामने खड़े हो गए, बिल्कुल इस तरह से पत्रकारिता की जिसमें शायद आम पत्रकार शायद उतनी हिम्मत नहीं कर पाता। आज के भी हालात कुछ इसी तरह के हैं। कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन है पूरे शहरों का, बहुत से मुल्कों का, इससे भारत भी अछूता नहीं है। इस लॉकडाउन की वजह से एडिटर हमारे पास हम तक नहीं पहुंच पाए जो वीडियो एडिट करते हैं, इसलिए मैं इसको बगैर एडिट हुए आप तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि खास खबरें आप तक पहुंचाना जरूरी है। हर दिन मैं जिम्मेदारी से कोशिश करता हूं कि अपने दर्शकों को बाखबर रखूं। आज देश भर में और दिल्ली में खासतौर से लॉकडाउन रहा और इससे मीडिया स्टार वर्ल्ड भी अछूता नहीं रहा, इसलिए आज रोज की तरह एडिट हुआ एपिसोड आप तक नहीं पहुंचा पा रहा हूं। अकेले ही ये कुछ खबरें आप तक पहुंचा रहा हूं, इसलिए इस मुश्किल वक्त में दर्शकों से राब्ता बना रहे और कुछ खास खबरें आप तक पहुंचाने का सिलसिला जारी रहे, इसलिए मैं ये आप तक पहुंचा रहा हूं। आज 23 मार्च मंडे को देश के कम से कम 22 स्टेट्स और 80 शहरों में तालाबंदी लागू है। दिल्ली में निजी बसें, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, टैक्सी, रेडियो टैक्सी समेत सभी तरह के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बंद हैं। ये सारे जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं वो सब बंद हैं, और कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के जरिए अभी तक के सबसे बड़े कदम उठाने के बाद, यानी जो एक दिन का जनता कर्फ्यू रहा है, उसके बाद अब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु समेत सभी बड़े शहर बंद हैं। रेल, मेट्रो और इंटरस्टेट बस सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। दिल्ली में जरूरी सरकारी सेवाओं के अलावा राशन की दुकानें, परचून की दुकान, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बैंकों के कैशियर की सेवाएं और एटीएम, टेलीकॉम, इंटरनेट और डाक सेवाओं समेत सभी जरूरी, इसके अलावा ई कॉमर्स, दवा की दुकानें, पेट्रोल पंप और घरेलू गैस की एजेंसियों को तालाबंदी से छूट दी गई है। ऐसे में जो मैं दुनिया की खबरें आप तक अक्सर लाता हूं हर दिन, वो आपको जो बताना चाहता हूं वो बहुत ही दिलचस्प है। ऐसे में कोरोना वायरस की दुनिया की कुछ खास खबरें आप तक पहुंचा रहा हूं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया भर में मची हाहाकार के बावजूद कुछ ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं जहां बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होने वाले हैं। साथ ही यह भी पता चला है कि कुछ खास ब्लड ग्रुप के लोगों को कोरोना वायरस होने के ज्यादा चांसेस हैं, जबकि कुछ ऐसे ब्लड ग्रुप हैं जिसको खतरा बहुत कम है। बीबीसी ने खबर दी है कि रूस में अप्रैल में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बदलाव करने का प्लान है ताकि व्लादिमीर पुतिन 80 साल की उम्र पार कर लेने के बाद भी सरकार में बने रह सकें। बहुत सारे लोग विक्ट्री डे की 75वीं वर्षगांठ यानी 75वीं एनिवर्सरी पर होने वाली बड़ी फौजी परेड देखने के लिए भी ख्वाहिशमंद हैं, इच्छुक हैं। कोरोना वायरस की वजह से लोग अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी, गैर यकीनी और चिंता में डूबे हुए हैं। फिर भी रूस में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट और परेड का जो ऑर्गेनाइज करना है उसे टाला नहीं गया है। पुतिन इस मुश्किल घड़ी में शांति और संयम यानी पेशेंस और बिल्कुल सुकून से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि सही वक्त पर सही कदम उठाने की वजह से कोरोना वायरस का इन्फेक्शन कंट्रोल में है। ये रूस के
प्रेसिडेंट ने कहा है। रूस का सरकारी मीडिया कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सही मैनेजमेंट ना कर पाने के लिए यूरोप को क्रिटिसाइज कर रहा है और इसे यूरोपीय संघ यानी यूरोपीय यूनियन की नाकामी के तौर पर दिखा रहा है। जिस वक्त यूरोप के लीडर कोरोना वायरस से निपटने और अलग थलग रहने पर ध्यान दे रहे हैं, ऐसे में प्रेसिडेंट पुतिन क्रीमिया जा रहे हैं ताकि यूक्रेन से इसे रूस में शामिल कर लेने के 6 सालों का जश्न मनाया जा सके। यह जश्न 26 मार्च को होना है। ऐसा करके वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल है। प्रेसिडेंट सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करेंगे बल्कि बाहर आएंगे, लोगों से मिलेंगे और हाथ मिलाएंगे। ये सब बिल्कुल एबनॉर्मल है। आज की दुनिया में जिस दिन हम ये खबरें दे रहे हैं, जिन हालात में दे रहे हैं, दुनिया भर के मुल्कों में लॉकडाउन चल रहा है। इस बीच कोरोना वायरस के बारे में कुछ जांच और आंकड़े बहुत ही दिलचस्प सामने आए हैं, जिससे लगता है कि हालात इतने खराब नहीं है जितना महसूस किया जा रहा है। यहां मैं कुछ खास पॉइंट्स आपको बता देता हूं। आंकड़ों से पता चला है कि कोरोना वायरस से इन्फेक्शन होने वाले 99% लोग ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों को तो पता भी नहीं चल पाता कि वे कोरोना से इन्फेक्टेड हैं और इस बीच वे ठीक भी हो जाते हैं। ये बहुत ही उम्मीद अफजा बात है और मैं समझता हूं जो लोग हर दिन खौफ में आंख खोलते हैं और इसी खौफ में पूरा दिन गुजार देते हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। इस बीमारी से हजारों जानें ले ली हैं, लेकिन दुनिया भर में इस वायरस से मौत की जो रेशो है तकरीबन 1% या उससे भी कम है, जबकि सार्स वायरस में ये 11% थी, यानी 100 में से 11 लोग मर जाते थे जो इन्फेक्टेड होते थे। बच्चे इस वायरस की चपेट में कम आते हैं और आते भी हैं तो उनकी हालत ज्यादा सीरियस नहीं होती। ये नई रिसर्च आ रही है जिसकी आपको भी मालूमात होनी चाहिए। दुनिया में इस मामले की गंभीरता को अच्छी तरह से भांप लिया है, इसलिए बहुत मुस्तैदी से कदम उठाए जा रहे हैं। जो साइंटिस्ट हैं वो बड़ी मेहनत से ये पता लगा रहे हैं कि कोरोना वायरस इंसान की नसों में किस तरह दाखिल होता है। इसका पता लगाने के बाद बीमारी का इलाज खोजने में बड़ी मदद मिलेगी। कोरोना का वैक्सीन तैयार करने के लिए देशों के बीच कंपटीशन हो रहा है। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बुधवार को ऐलान किया था कि कई मुल्कों के साइंटिस्ट आपसी सहयोग से उन दवाओं पर काम कर रहे हैं जिनका अभी इस्तेमाल नहीं किया गया है और वो कोरोना का इलाज करने की सलाहियत रखती है। ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट 2 दवाओं पर काम कर रहे हैं जो कोरोना का इलाज कर सकती हैं। एक जापानी दवा है जिसका नाम फेविपिरावीर है, जिससे कोरोना का इलाज किया गया है। इस दवा पर वुहान में भी इस्तेमाल किया गया। इस दवा का वुहान में भी इस्तेमाल किया गया और अच्छा नतीजा सामने आया। जर्मनी की कोरवाक कंपनी का कहना है कि कुछ महीनों में कोरोना का वैक्सीन तैयार कर लिए जाने की उम्मीद है, क्योंकि साइंटिस्ट को इस बारे में अच्छी कामयाबी मिली है। चीन भी कोरोना का वैक्सीन तैयार करने के लिए 5 अलग अलग फॉर्मूलों पर काम कर रहा है और साइंटिस्ट कहते हैं कि अप्रैल तक इसके बारे में बड़ी कामयाबी मिल जाने की उम्मीद है। जर्मनी में एक काफी मशहूर मेडिकल सेंटर ने कहा है कि मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा जर्मनी में एक काफी मशहूर मेडिकल सेंटर ने कहा है कि मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली दवा क्लोरोक्वीन से कोरोना का इलाज किया जा सकता है। उसका कहना है कि चीन और इटली में बड़ी तादाद में बीमारों का इलाज इस दवा से किया गया है। वायरस के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा रेमडेसिविर, जिसे अमेरिका की गिलियाड कंपनी बनाती है, इस वक्त तजर्बे के आखिरी मरहले से गुजर रही है और चीनी साइंटिस्ट का कहना है कि यह दवा कोरोना से लड़ने में
कारगर साबित हुई है। ईरान ने भी कोरोना का इलाज करने वाली एक दवा बनाई है। ईरानी साइंटिस्ट का कहना है कि उन्होंने 3 अलग अलग दवाओं को मिलाकर नई दवा बनाई है जो कोरोना के बीमारों में बहुत फायदेमंद साबित हुई है। इसी बीच अमेरिका की मैगजीन फोर्ब्स ने क्लरी एस्टेट के आर्टिकल के मुताबिक कोरोना वायरस पर तरह तरह से रिसर्च की जा रही है और इसी बीच अमेरिका की मैगजीन फोर्ब्स ने क्लरी एस्टेट का एक आर्टिकल छापा है जिसके मुताबिक कोरोना वायरस पर तरह तरह से रिसर्च की जा रही है और चीनी साइंटिस्ट ने कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड तकरीबन 2200 मरीजों और दसियों हजार लोगों के खून पर एक रिसर्च की है जिसका नतीजा चौंकाने वाला निकला है। इससे पता चला है कि कोरोना वायरस से इन्फेक्शन का सबसे ज्यादा खतरा उन लोगों को है जिनका ब्लड ग्रुप ए है, जबकि इस वायरस से दूसरों के मुकाबले में सबसे कम खतरा ओ ब्लड ग्रुप वालों को है। साइंटिस्ट का कहना है कि कोरोना वायरस से इन्फेक्शन में ब्लड ग्रुप के असर की वजह अलग अलग ब्लड ग्रुप में मौजूद एंटीबॉडी हो सकते हैं, क्योंकि हर ब्लड ग्रुप में अलग अलग एंटीबॉडी होते हैं। लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि इसकी वजह पर और ज्यादा रिसर्च की जरूरत है। ये रिसर्च कोरोना वायरस से रोगियों के इलाज में बहुत मददगार साबित होगी, क्योंकि इस रिसर्च के बाद अब ये पता चल गया है कि कोरोना से इन्फेक्टेड इंसान का अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। रिसर्च करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि इस रिसर्च का नतीजा इलाज करने वाले डॉक्टरों के काम आएगा। ये कुछ खबरें मैं आज आप तक पहुंचा रहा हूं। जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत ही टफ टाइम है, इसमें दर्शकों के साथ मीडिया स्टार वर्ल्ड का राब्ता बना रहे और खबरें पहुंचती रहें, जिस भी हालत में हो, एडिट ना हो, वीडियो ना हो, लेकिन लोगों तक जिम्मेदारी के साथ सही से चुन करके जिम्मेदारी के साथ सही खबरें आप तक पहुंचाने का सिलसिला मैं इसी तरह से जारी रखूंगा। मेरी पूरी कोशिश है कि हर दिन आपको जरूर अपडेट मिलता रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।